ओम शांति। मुरली तारीख 19/6/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरी औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न: आप संगम युग के ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर: हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वर संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरी दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, बल्कि कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बराबर ईश्वरी औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरी संतान हैं, यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरी संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े तो यथार्थ रीति से समझते हैं। सत्युग में ईश्वरी संप्रदाय, कलयुग में आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा के संतान हैं। वहाँ सत्युग में कोई अपने को ईश्वरी औलाद नहीं कहलाते, वह है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरी औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बिके हैं। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: 1. याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियाँ ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी से पुरुषार्थ कर मायाजित बनाना है। 2. बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैरापत का समाचार जरूर देना है। वरदान: कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाली सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआओं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है, और कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा। हर बात में कल्याण। हाँ, हर कदम में कल्याण की वृत्ति, कल्याणकारी वृत्ति। निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्मा 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। 1. नैनों की भाषा। 2. भावना की भाषा। 3. संकल्पों की भाषा। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्थित साइलेंस स्वरूप स्थिति में होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति शांति।